और ऐसा क्वेश्चन जो 2026 में अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपको रिपीट हो सकते हैं रेलवे एग्जाम में, अगर आप कोई भी पेपर देने वाले हैं तो वहां पे एक बिल्कुल काम आने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको मेथड नया लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये तो क्वेश्चन आपको जब ये पेपर नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी टाइम डिस्टेंस का एक नया ट्रिक के नाम से बताया गया था कि यूट्यूब पे पहली बार एक तरीका बताया गया था कि औसत स्पीड के क्वेश्चन को लगाने का नजरिया कैसे बदलना है आपको, कैसे जेएसएम रूल का यूज करके आप औसत स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को अपने क्वेश्चन को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हमको टाइम दिया, देखिए नॉर्मली जो औसत चाल निकलती है ना, वो क्या निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सबके लिए काम करता है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 भी लगाते हैं। लेकिन एक तरीका और होता है, अगर आपको टाइम गिवन है, डायरेक्ट दिया है टाइम, और नहीं दिया तो टाइम निकाल लीजिए, 2.5 घंटे का टाइम है। फिर बोला इस समय चाल 71 थी, फिर अपनी चाल को 21 बढ़ा दिया और 1 घंटे में, यानी बचा हुआ 1 घंटे में ये तय किया हुआ है। इनका अनुपात चाहे तो 5:2 भी लिख सकते हैं, दोनों मिला के 7 है। इस समय 71 स्पीड थी, बाद में 71 के साथ 21 बढ़ गया था। अब टोटल औसत चाल निकालना है हमको। तो जेएसएम मेथड क्या बोलता है, जेएसएम बोलता है कि जो छोटी वाली वैल्यू है वो ले लीजिए, प्लस देखिए दूसरा ज्यादा कितना है, क्वेश्चन में पहले से दिया है वो कितने लोग इसमें है, 2 लोग हैं, और टोटल में डिवाइड कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। 7 से 3 बार में 3 दूना 6 जोड़ देंगे, 77 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब इसमें दूसरा मेथड लगाने जाएंगे तो टाइम लगेगा, पहले इनका गुणा करिए, फिर और गुणा करिए, फिर टोटल डिस्टेंस निकालिए, फिर टोटल टाइम से डिवाइड करिए। अच्छा, कभी कभी एक चीज और समझिएगा, अगर ये टाइम मान लीजिए दोनों जगह फिक्स होते हैं, अगर मान लीजिए दोनों जगह टाइम फिक्स रहते हैं कि 2.5 घंटा इधर भी 2.5 घंटा, तो हमको सिर्फ औसत स्पीड निकालने के लिए बस स्पीड, जैसे हमारी 2 स्पीड है, दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अगर ये 1:1 का रेशियो कहीं आ जाए तो आपको दोनों को जोड़ के सिर्फ आधा कर लेना। 3 दूरियां हैं, 3 स्पीड है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है, मतलब औसत निकाल लेना है सिर्फ सीधा सीधा स्पीड का। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 65% की छूट देता है। 65% छूट मतलब 13 बटा में ये कितना होता है हमारे पास, 20, और वह छूट के बाद भी इतना परसेंट वैट लगाकर इतने रुपए में बेचता है। पहले वो 20 वाले सामान को 13 रुपए कम कर देता है और बेचता है 7 रुपए में। फिर 44% का मतलब होता है 11 बटा में 25, यानी 25 वाले सामान को ये 11 रुपए बढ़ा देता है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा ये देखिए 500 है और ये वाली वैल्यू 7×42 है। अब चाहे तो काट भी सकते हैं, देखिए अगर आप जैसे 2 से चाहें तो इसको 18 बार में काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 10 बार में, तो ये हमारे पास थोड़ा इजी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं, तो चलिए 250 हो गया, 18 × 7 126 हो गया। इसकी जो वैल्यू दिया है 378 दिया है, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसमें भी सिर्फ आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, या 250 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में 1 से ज्यादा कटेगा तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं था, तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे कैसे टाइम वाले रेशियो का यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया कि आप देखिए क्या करेंगे। पहले तो दूरी दिया था कि ए बी की दूरी है और बी सी की दूरी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया था। ये क्वेश्चन बोला कि जो ए से बी की दूरी है ना, वो 45 की चाल से चलता है, यानी ये ए बी 45 से अगर मैं 180 में भाग दे दूंगा तो 4 घंटा लगेगा। पहले वाले का 4 घंटा आ गया। जब बी से सी जो दूरी है यानी ये 240, उसको 60 की स्पीड, 6 चौके 24, यहां भी 4 ही घंटा लगने वाला है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि सी से बी, यानी कि उल्टा आ रहा, सी से बी, ये 240 किलोमीटर 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 4×24 यानी फिर 6 घंटा लगता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, लास्ट में बी से ए जो आया था वो 180 किलोमीटर, यानी 30 से भाग देंगे, 3×6 = 18। ये टाइम का अनुपात हो गया सभी का। चाहे तो इनको थोड़ा छोटा बना सकते हैं, 2:2:3 3:3, सबको मिला कितना है, 10 है। 4 और 6 10 हो गया। इसकी चाल अब लिख लीजिए, देखिए इसकी चाल कितनी थी, शुरू वाले की 45 थी, फिर हमारे पास 60 था, फिर 40 था और फिर 30 था। अगर औसत चाल निकालना है तो हमने क्या बोला, सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लीजिए। छोटी वैल्यू हमने ये ले लिया। इससे ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा। कितने लोग हैं, 3 लोग, 10×3 30 आ जाएगा। ये कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, 30 दूना 60 आ जाएगा इसका, और प्लस ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा, 15 दूना 30 आ जाएगा। इन सभी को टोटल में भाग दे देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। जीरो सबके जीरो को काट देगा, 6 3 9 3 12, यानी कि 30 में सिर्फ 12 जोड़ देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42। और 42 सबसे इजीएस्ट तरीका यही होता है क्वेश्चन को लगाने का। ऐसा नहीं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप टाइम वेस्ट करें अपना एग्जाम में। पीसी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पे दिया था कि 15 हमारे पास है, 20 है और 26 है। जैसे 26 में हमको 8 दिख गया तो हमको सिर्फ डिजिटल सम में 8 ढूंढना है
कि 7 2 9 6 4 10, ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि 7 2 9 5 1 6, ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमने देखा कि 7 और 3 10 हो गया, 10 8 18, 18 और 8 कितना आ गया, 26 आ गया। 26 का मतलब ये 8, यानी ये वाला आंसर होगा। बाकी आप सबको देखिए 5 4 9 7 और 6 13, ये नहीं होने वाला, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। और ये सभी नंबरों में काम करेगा, जिस नंबर के साथ कोई भी डिजिटल सम 8 वाला अगर आपको दिख जाए, यानी आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें, तो अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को तेज करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा बैच है जिसमें पहले से रिकॉर्ड कर दिया गया है। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन रिकॉर्ड हो चुके हैं, एएलपी वाले हो चुके हैं, यूपीएसआई यूपीपी वाले हो चुके हैं, और ग्रुप डी का बचा हुआ है टेक्नीशियन। ये तीन चीजें बची जो रिकॉर्ड की जा रही हैं। रिकॉर्ड क्या मतलब, लाइव ही लेते हैं हम लोग, रिकॉर्ड नहीं करते हैं एप्लीकेशन में, कभी भी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं मिलती, आपको मैक्सिमम टाइम लाइव ही मिलता है। तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी मंथ एंड यानी कि आज और कल 2 दिन के लिए एक ऑफर चल रहा है, अप्रैल 60। अगर ये कूपन कोड लगाते हैं तो 60% का ऑफ आ जाएंगे। इस प्राइस से भी आपको 60% का ऑफ का मतलब लगभग आप इसको 80 से 90 रुपए में इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें अगर जिनका एनटीपीसी को पढ़ना वो वाला क्लास पढ़ सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रुप डी जो भी करना होगा। और सभी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है, उनके पीडीएफ साथ में दिए जा रहे हैं, और ऑलरेडी उनका पीडीएफ जो बिना सोल्यूशन वाला वो तो एक साथ अपलोड कर दिया गया है। बाकी कैसी लगी वीडियो को बताएंगे कमेंट करके, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।